आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आपको निरंतर करंट अफेयर्स क्विज मिल रही है, लेकिन किसी दिन कुछ बाधा होने के कारण, तकनीकी समस्या होने के कारण नहीं उपलब्ध हो पाती है। लेकिन आज से ये आपको निरंतर मिलेगी, ये मेरा वादा है, चाहे मुझे मोबाइल डाटा से ही क्यों ना अपलोड करना पड़े। तो चले देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। 4 से 5 प्रश्न हैं, लेकिन जो भी हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर तालिबान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता संपन्न हुई थी? आप सब जानते थे कि अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति वार्ता हुई है, जिसमें अफगानिस्तान में शांति को लेकर बात की गई है। तालिबान चाहता है कि उसको भी वहाँ के स्थानीय जो शासन प्रशासन है उसमें कुछ भूमिका दी जाए, जिससे वो शांति बनाए रख सके और वो जो भी उसके लड़ाके हैं उनको छोड़ा जाए। इन सब से संबंधित एक वार्ता हाल ही में संपन्न हुई थी दोहा में। यदि हम बात करें दोहा है कहाँ पे, तो आपको पता है दोहा जो है एक देश है कतर, कतर की राजधानी है दोहा। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न को यहाँ पे क्यों रखा गया है। तो आपको बता दें कि उस दौरान जो वार्ता हुई थी उसका बहुत ज़्यादा परिणाम सार्थक नहीं निकला था। तो तालिबान एक बार फिर से इच्छुक है कि इसको वार्ता की टेबल पर लाया जाए, उसको वार्ता की टेबल पर बैठाया जाए, और उसी के कारण ये आपका चर्चा में आ गया है। तो कल के समाचार पत्र में था, तालिबान द्वारा बोला गया था, जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा बोला गया था कि तालिबान चाहता है कि बातचीत के माध्यम से अफगानिस्तान समस्या का समाधान निकले, और वो एक बार फिर से अमेरिका के साथ वार्ता करना चाहता है। तो ये वहीं से प्रश्न उठा, तो इसका सही जवाब हो गया दोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित भारत की त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पहल में कौन सा देश शामिल है? हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित भारत की त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पहल में कौन सा देश शामिल है? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, लगातार चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं और यहां पे तनाव बढ़ रहा है, जिसके चलते ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इसमें हम बात करें, जो त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पहल है, क्योंकि त्रिपक्षीय मतलब 3 देश शामिल हैं, तो एक तो हो गया भारत, दूसरा हो गया श्रीलंका और तीसरा हो गया मालदीव। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। अब भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं, और भारत चाहता है कि मॉरिशस और सेशेल्स को भी इसमें शामिल किया जाए। तो सबसे पहले इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं जो आपको याद आना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें बात हो रही है श्रीलंका की। तो भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में फेरी सर्विस की बात हुई थी, जो था कराईकल, ये आपका पांडिचेरी में पड़ेगा। कराईकल से ये शुरू होगी और जाफना तक जाएगी। ठीक है, तो कराईकल से जाफना के बीच, भारत श्रीलंका के बीच पहली फेरी सर्विस शुरू हो रही है। इसी तरह से मालदीव के बीच और भारत के बीच फेरी सर्विस, पहली फेरी सर्विस बहुत पहले शुरू हो चुकी है और लगातार चल रही है। ये आपकी जाती है कोच्चि से ये जाती है माले तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मालदीव और जो श्रीलंका है, लगातार फेरी सर्विस के माध्यम से हम कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। किन शहरों को जोड़ रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की यदि हम बात करें, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो की यदि हम बात करें, तो कोलंबो यहाँ की कार्यपालिका राजधानी हो गई, न्यायिक राजधानी हो गई, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो है ये यहाँ की हो गई है विधायी राजधानी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और मॉरिशस इसमें नाम आया है, तो मॉरिशस के बारे में एक चीज पता होना चाहिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ का नाम आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इनको पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। तो पद्म विभूषण दिया गया था अनिरुद्ध जगन्नाथ को, और अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हैं ये हैं मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के। इस प्रश्न की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनका देहांत हुआ है, और इस वजह से जो भी भारत रत्न जिनको दिया गया है और जो भी महत्वपूर्ण शख्सियत हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उसी में, क्योंकि आप यूपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगामी तो यूपी का एग्जाम है, तो छन्नू लाल मिश्रा का भी नाम याद रखिएगा। छन्नू लाल मिश्रा को भी पुरस्कार दिया गया था, और याद रखिएगा कि ये कला के क्षेत्र से संबंधित है। इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है कि छन्नू लाल मिश्रा किस राज्य से हैं, तो ये कला के क्षेत्र से हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है, भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव की घटना पर पहला कार्रवाई बल कौन सा है?
पूछा जा रहा है कि भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव की घटना पर पहला कार्रवाई बल कौन सा है। तो आपको बता दें, जब भी तेल रिसाव या कोई भी घटना होती है तो जो पहला कार्रवाई बल है वो है हमारा भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। और इंडियन कोस्ट गार्ड की जैसे ही बात आती है आपको दो चीज याद आना चाहिए। पहला आता है ब्रज याद आना चाहिए। ये क्या है? ये OPV जिसको आप बोलते हैं अपतटीय गश्ती पोत। तो ब्रज नामक ये 6वां इस श्रेणी का था अपतटीय गश्ती पोत, अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया है। दूसरा आपका आता है ICGS वरद। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। ICGS वरद ये है क्या? ये भी अपतटीय गश्ती पोत है। ये भी भारतीय तटरक्षक बल को हाल ही में सौंपा गया है। तो वरद और ब्रज ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। गलती से आप भारतीय नेवी मत टिक करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वरद क्या है और ब्रज क्या है? ये दोनों क्या है? अपतटीय गश्ती पोत हैं, हाई स्पीड अपतटीय गश्ती पोत हैं जो भारतीय तटरक्षक बल को हाल ही में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है और सत्य कथन की पहचान भी करेंगे। कहा जा रहा है उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से राज्य व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। दूसरा कह रहा है व्यापार सुधार कार्य योजना, जिसको आप BRAP बोलते हो, इसके अंतर्गत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है। तीसरा है इस रैंकिंग में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। यदि हम इन तीनों कथनों की बात करें तो पहला कथन आपका सत्य हो जाता है, दूसरा कथन भी आपका सत्य है, तीसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि इस रैंकिंग में जो तमिलनाडु है उसका स्थान प्रथम नहीं है। इस रैंकिंग में जो प्रथम स्थान है वो है आपका आंध्र प्रदेश का। इसी तरह यदि हम बात करें वैश्विक रैंकिंग की तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रैंकिंग होती है ईज ऑफ डूइंग। ठीक है, तो डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग थी, तो डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान इस बार था 63वां। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान 63वां था, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्विज के प्रोग्राम में 4 ही प्रश्न थे, लेकिन जो प्रश्न थे वो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसी प्रकार से आप निरंतर हमसे जुड़े रहें और आपको निश्चित रूप से क्विज के प्रोग्राम से बहुत ही मदद आपकी परीक्षा में मिलने वाली है। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।